ममता बनर्जी को धक्के मार करके, लात मार करके निकाला गया है। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। ममता बनर्जी को गिरा करके पीटा गया है, लात मारी गई है। यह ममता बनर्जी का कहना है। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है या कोई ऐसा दंगल हो रहा है, और दंगल में भी कायदे से नियम होते हैं, कायदे होते हैं, वजन होता है, रेफरी होता है, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही खेला हो रहा है। और 500 वोटों से ममता बनर्जी भवानीपुर के अंदर पीछे चल रही थी। 1 घंटे तक अभी हम लोग बैठ करके देखते रहे, लगातार हम लोग बैठ करके देखते रहे चुनाव आयोग की वेबसाइट को ऐसे करके, लेकिन 1 घंटे तक चुनाव आयोग की वेबसाइट वो भवानीपुर का अपडेट नहीं दे रही थी। और अभी अपडेट दिया, ये खबर जब मैं शुरू कर रहा हूं इससे 1 मिनट पहले अपडेट दिया, और सीधे 6000 से ममता बनर्जी को पीछे दिखा दिया। 6000 वोटों से ममता बनर्जी को पीछे दिखा दिया। और ममता बनर्जी कह रही है कि दोबारा से वोटिंग काउंटिंग जो है होनी चाहिए, भवानीपुर के अंदर दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए। ममता बनर्जी का बयान अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे लात घूंसों से मारा गया है, धक्के मारे गए हैं, और मुझे सीसीटीवी बंद करके बाहर निकाला गया है। यह ममता बनर्जी का बयान जो है आप देखिए, वो 3 बजे से हमें मार रहे हैं। ममता बनर्जी का बयान है, वो 3 बजे से हमें मार रहे हैं, उन्होंने मुझे लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया, हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी, मैंने अनुरोध किया था कि हमारे एजेंट को घुसने दें, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो घुसने देंगे, लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं था। मैंने हर जगह पर शिकायत की, लेकिन मुझे लात घूसों से मारा गया। Even I am the terror inside. All they are doing it, and they have transferred the ticket, all the machines from there. Only one-sided. Even they didn't allow me to get you see the CRT. गाय हटा से আপনাকে মেরেছে CRT এর সামনে আর পুরো বাইরের বুথ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আমি ক্যান্ডিডেট আমাকে ইলেকশন ঢুকতে দেয়নি। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100 সিট they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. টাইম টু টাইম কমপ্লেন লজ করেছি, ইভেন মনোজ আগরওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। আই গেট মাই কমপ্লেন, I complained DO, I complained CO West Bengal, even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me issue my issue. See my card, they are not allowing me also. Do you think it is winning? It is a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central person and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্স SIR থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोल रही है, ऐसा कह रही है, तो इसके पीछे क्या वजह होगी? क्या ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, या ममता बनर्जी के साथ में सचमुच इस तरीके का सलूक किया गया है? कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ कहा है, ये वाकई अपने आप में ऐसा है, यकीन से परे की बात है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हमने कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश हमने की, लेकिन हमें लात मार करके वहां से निकाल दिया गया।
आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल का हम लगातार बैठ करके देखते रहे और पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर की सीट पर, ममता बनर्जी की जो परंपरागत सीट है, वहां का नतीजा अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये शुभेंदु अधिकारी 60,954 वोट से वो आगे चल रहे हैं और ये 20 राउंड टोटल है। 16 राउंड तक, 1 घंटे तक लगातार आगे जो है वो वोटिंग होती हुई दिखाई नहीं दी। 16 राउंड पर 1 घंटे के तकरीबन वोटिंग का कोई अपडेट जो नहीं दिया गया, काउंटिंग का कोई अपडेट नहीं दिया गया और उसके बाद में सीधे 6,000 का अंतर दिखा दिया गया। 6,226 वोट से शुभेंदु अधिकारी इस वक्त में चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर 17 राउंड की वोटिंग के बाद में, माफ कीजिए, काउंटिंग के बाद में आगे दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी 54,728 वोट से 6,226 वोटों से पीछे चल रही है और बाकी वही सेम वोट जो है वो है। तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं जिनको 2800 वोट मिले हैं। चौथे नंबर पर कांग्रेस के नेता जिनको सिर्फ 1100 वोट मिले हैं। ममता बनर्जी की सीट पर 1 घंटा तकरीबन 16वें राउंड की गिनती जो है रोक करके रखी गई। लगातार हम देखते रहे कि भैया ये अपडेट हो जाए, भैया ये अपडेट हो जाए, उसके बाद में चुनाव का जो नतीजा वो फाइनल हो जाए और उसके बाद में हम आप तक खबर पहुंचाए। लेकिन ये खबर पहुंचाने में भी देरी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए हो गई क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट चल करके नाम ही नहीं ले रही है, यानी चलने का नाम नहीं ले रही है। ये तो इनकी हालत है। अब बताइए ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या क्या आखिरकार किया जा रहा है कि इतना समय लग रहा है। पश्चिम बंगाल में 200 के करीब सीटों का नतीजा साफ आ चुका है, सामने आ चुका है। भवानीपुर का आखिरकार क्या ऐसा पेच वहां पर फंसा हुआ है कि भवानीपुर में ये सब कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी ने क्या कहा है सुनिए जरा। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। ममता बनर्जी वो कह रही है कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, यह पक्षपाती है और आप सीआरपीएफ को देख रहे हैं। मुझे धक्का मारा गया मुझे और सीआरपीएफ के ठीक सामने मारा गया और उन्होंने हर जगह पर गुंडे लगाए हुए हैं। मैं उम्मीदवार हूं और मुझे फिर भी जाने नहीं दिया। ममता बनर्जी ने अपना कार्ड दिखाया बाकायदा अपने हाथ के अंदर कि मेरे पास कार्ड था, मैं कैंडिडेट हूं, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। सीआरपीएफ के लोग लगा दिए गए मेरे चारों तरफ, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100 সিট দে লুটেড এন্ড চিটেড এন্ড দিস ইলেকশন কমিশন ইজ আ বিজেপি কমিশন। টাইম টু টাইম কমপ্লেন লজ করেছি, ইভেন মনোজ অগ্রওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করেছে। আই গেট মাই কমপ্লেন, I complained DO, I complained CO West Bengal, even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. ममता बनर्जी ने इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद में ममता बनर्जी वो निकल गई। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात को सोच रहा हूं और हमारे साथी वो यहां पर पूछ रहे थे हमसे कि क्या वाकई ऐसा हुआ होगा। मैंने उनसे यही कहा कि अगर सोचिए कि एक मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री अगर वो ऐसे आरोप लगा रही है तो फिर टीएमसी का एक आम कार्यकर्ता वो क्या कह रहा होगा। या अगर एक महिला मुख्यमंत्री की ये स्थिति है, ये हालत है, एक महिला मुख्यमंत्री ये कहने को मजबूर हो रही है कि मुझे लात मारी गई है। समझ रहे हैं आप इस बात को क्या कहते हैं, लात मारना। गलती से हाथ जो टच हो जाता है समझ में आता है। हो सकता है कि उनकी जो इंटेंशन थी वो कुछ और रही हो, आप कुछ और गलत समझ गई हो उसको, लेकिन लात मारने की जो बात है वो समझ से परे की बात है। लात मारने की बात जो है वो ममता बनर्जी कह रही है। तो एक आम टीएमसी का कार्यकर्ता वो क्या कर रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि टीएमसी के ज्यादातर सपोर्टर, समर्थक वो ट्रेन पकड़ करके फटाफट वो दिल्ली, बिहार या और दूसरे राज्यों में निकलते हुए दिखाई दे। आप सोचिए किस तरह का माहौल होगा। और ममता बनर्जी उसके बाद में जब वहां से अपनी गाड़ी लेकर के निकली तो उस वक्त में देखिए क्या कुछ नजारा था। दीदी किसने मारा यार, ये पर मुझे भी वोट और हमारा काउंट लेकिन हमको किसी को अलाउ नहीं किया। मैम तो हार हो रही है। अब आप नंबर साहब के फेवर में नहीं आए दीदी। दीदी 160 से ज्यादा लूट की कैसे ये नंबर। अभी चुनाव की स्थिति क्या है। अभी चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके बाद में क्या कुछ स्थिति है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी उसके 161 उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जीता हुआ घोषित कर दिया गया है 161 उम्मीदवारों को।
और 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी 208 सीटों पर बीजेपी जीत गई है या आगे चल रही है। वहीं टीएमसी 56 सीटों पर जीत का सर्टिफिकेट उसके उम्मीदवारों को मिल गया है। 23 सीटों पर ममता बनर्जी, जिस वक्त में मैं बात कर रहा हूं इस वक्त में उनकी पार्टी आगे चल रही है। यानी टोटल 79 सीटों पर 80 सीट भी नहीं बची, अब 80 सीट भी नहीं बची है। यानी बिल्कुल वही हालत कर दी है जो पिछली बार की हालत थी। ममता बनर्जी 215 पर थी, 77 पर वहां पर बीजेपी थी। वही कुल मिलाकर के स्थिति हो गई। और हो सकता है कि जब तक ये खबर आप तक पहुंचे और जो बाकी अभी काउंटिंग है वहां पर कुछ और सीटें जो है वो हार जाए और हो सकता है कि 70 पर जो है वो टीएमसी आ जाए। कांग्रेस 2 सीटों पर जीत चुकी है और अन्य जो है वो 4 सीटों पर जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो है वो ये स्थिति है। अभी भी तकरीबन जो है वो 70 सीटों की गिनती अभी चल रही है। 70 सीटों पर अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से जीत डिक्लेयर नहीं किया गया है। 70 सीटें अभी ऐसी है और इन 70 सीटों पर अगले 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में या सुबह 4 बजे, 5 बजे, कितने बजे होगा कहा नहीं जा सकता है। ये सच्चाई है, मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। सुबह 4 बजे भी कई बार जीत के नतीजे तय हुए हैं। हरियाणा के अंदर रोहतक की लोकसभा की सीट थी और वहां पर सुबह हो गई, होते होते चुनाव के नतीजे आते आते सुबह हो गई, सुबह। और ये मैं बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद में नतीजा ये आया कि दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम के बेटे, मजबूत कैंडिडेट, बहुत मजबूत कैंडिडेट, चुनाव हार गए सुबह होते होते। और उसके बाद में एक चुनाव में जो है वो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि मुझे पता था कि हमारे साथ में क्या हुआ, लेकिन मैं चुपचाप अपने समर्थकों को वहां से लेकर के निकल गया क्योंकि मुझे ये पता था कि लगातार हमारे समर्थक इंतजार कर रहे थे। सबके मन में गुस्सा भरा हुआ था और मेरा एक भी बयान वहां पर कुछ भी ला सकता था, यानी किसी भी तरीके का कहर वहां पर हो सकता था, इसीलिए हम चुपचाप वहां से निकल गए। तो सोचिए ये इस वक्त में हो रहा है, ये इस वक्त की स्थिति है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके का ये कहर दिखाई दे रहा है, वाकई लोकतंत्र है या इसको क्या कहेंगे, ये आप जो तय करिए। और बीजेपी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे जो मैं लगातार देख रहा हूं, ये बीजेपी ने जिस तरीके से जो है इस चुनाव को लड़ा है, ये चुनाव लड़ा है या क्या है आप समझिए जरा। बहरामपुर से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी वो चुनाव हार गए और अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है कि बंगाल में भगवा लहर है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़े थे और हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को फिर से खड़ा करने और उसे बचाने के लिए मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर और पुरुलिया में हमें कांग्रेस को बचाने की कोशिश करेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि हम इन इलाकों के अंदर कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बचा पाए। तो अभी जो है जिस तरीके का माहौल है, लगातार खबरें सामने आ रही है। नॉर्थ 24 परगना में वहां पर टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया गया है, इस तरह की खबरें जो है निकल करके सामने आ रही है। और कई जगह पर जो है खबरें निकल करके सामने आ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए जरा। ममता बनर्जी जहां वोटिंग के लिए गई, माफ कीजिए काउंटिंग के लिए गई हुई थी, उनके काउंटिंग सेंटर के बाहर आप देखिए किस तरह की नारेबाजी हो रही है। जबकि जहां काउंटिंग सेंटर होता है वहां पर धारा 144 होती है, सीआरपीएफ वहां पर लगी हुई थी। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा वहां पर नहीं आ सकता है। लेकिन आप देखिए किस तरह की बयानबाजी है। और अब देखिए ये खबर मैं कर रहा हूं और अभी अभी एक अपडेट और आया है सामने। और इस अपडेट में अब देखिए 1 घंटा लगा दिया एक राउंड की काउंटिंग में, 16वां राउंड जो है वो पार करने में, 16वें राउंड से 17वें राउंड में आने में 1 घंटा लग गया। लेकिन अब 17वें राउंड से और 18वां राउंड वो पूरा हो गया है और 11,000 वोटों से ममता बनर्जी पीछे चली गई है। यानी अब कहीं कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है कि ममता बनर्जी अगले 2 राउंड में 11,000 वोटों की लीड तोड़ पाए। यानी नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी जीते और यहां पर भी शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं ये अलग बात है। जीत कैसे रहे हैं ये अलग बात है और जीत के बाद में क्या होगा ये अलग बात है। और ममता बनर्जी इसके बाद क्या करेंगी ये अलग बात है। तो सारी बातें अभी अलग अलग करके रखिए और उसके बाद में पता चलेगा कि कौन सी अलग बात में से कौन सा पौधा निकलता है और फिर क्या कुछ तूफान खड़ा होता है।
अभी जो है वो इंतजार करिए। ये जो आज की रात है ये बहुत भारी रात है। आज की रात क्या कुछ लेकर के आती है, इंतजार इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।